दो तीन बातें हैं जो इमरान साहब के साहबजादे जो है उनके इंटरव्यू से चलता है पता। एक तो रिगार्डलेस ऑफ जो इमरान खान साहब का बयानिया है कि जी अमेरिका जो है उसकी गुलामी से हमने हमेशा आज़ाद होना, अमेरिका कोई काम नहीं पाकिस्तान के इंटरनल मामला में बोले, अमेरिका कोई काम नहीं पाकिस्तान की हुकूमतें गिराए या जो है उसको बनाए, और अमेरिका का फिर ये काम भी नहीं है कि पाकिस्तान में अगर किसी पे जुल्म भी हो रहा हो, बकौल इमरान साहब के ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो वो अमेरिका इंटरफेयर करके उस जुल्म के अंदर उसको रिलीफ प्रोवाइड करे। तो इस बयाने की तो नफी उनके दोनों बेटों ने कर दी। कोई ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपने तई। उनको पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और जो इकोनॉमिस्ट की आज रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से चलता है पता कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनका ताल्लुक बहुत क्लोज बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इतना क्लोज है कि उससे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कर रहे हैं अमेरिका की पॉलिसी को साउथ एशिया के अंदर। तो उन्होंने ये भी बताया इकोनॉमिस्ट ने कि अमेरिका पाकिस्तान से तजारत, असला, हिजदा, दहशतगर्दी, ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की नई सफारत हिकमत अमली आर्मी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिकी अहदेदारों ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ किया है। यानी हर लिहाज से वो बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को एक नई जहत दे रहे हैं। इकोनॉमिस्ट लिख रहा है, वो ये भी बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल के क्यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफाई तब्दीली का आगाज थी, और आलमी सफारतकारी और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, और भारत के साथ तनाज़े के बाद जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, क्योंकि गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। ये एक हीरोइक इमेज तक स्टैचर में पहुंच गए आसिम मुनीर साहब। वो आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, जो पहले 1-1.5 साल बहुत प्रेशर में थे। ऑब्वियसली उनके ऊपर इलेक्शन करवाने का प्रेशर भी था, इमरान खान का भी प्रेशर होगा, ये तमाम चीजों से वो बाहर निकल आए। अब वो आलमी सतह पर एक ऐसा अहद लीड कर रहे हैं जिसको इकोनॉमिस्ट जैसा इदारा भी जो एक्नॉलेज कर रहा है। तो एक तो जब सूरत हाल ये हो तो इमरान खान के बेटों का डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना समझ में आता है, क्योंकि ट्रंप ही है जो शायद रिक्वेस्ट कर सकता है इमरान साहब के बेटों के तनाजुर में पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से कि वो इमरान को कोई रिलीफ दे, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है बयानिया इधर उधर हो गया, उसको छोड़े, इस वक्त तो उनके बेटे चाहते हैं उनका बाप बाहर आए। दूसरा, बड़ी अलार्मिंग बात उन्होंने बताई है कि इमरान खान इन बुरे हालात में रखा गया जेल के अंदर कि वहां पे हेपेटाइटिस सी से 10 कैदी ऑलरेडी मर चुके हैं उनके आसपास की बैरकों में। तो इमरान साहब को भी खुदा ना खास्ता कोई मर्ज लाक हो सकता है हेपेटाइटिस टाइप का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बड़ी अलार्मिंग बात है। और तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उनके दोनों बेटों ने कि उनका बाप ना भी चाहे वो फिर भी आएंगे। तो वो तो आ रहे हैं, वो जब आ रहे हैं तो उससे हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि हुकूमत परेशान है। हुकूमत कभी कह रही है जी उन्होंने कोई वीजा अप्लाई नहीं किया, उनकी बहन कह रही है लीमा साहिबा के जनाब हमारे पास ट्रैकिंग नंबर है, और पाकिस्तानी एम्बेसी ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस है, तो हम तस्दीक नहीं कर सकते आजादाना तरीके से कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर ट्रैकिंग नंबर मौजूद है तो फिर तो अलीमा खान या उनके बेटे सही कह रहे हैं, और पाकिस्तान हाई कमीशन गलत बयानी कर रहा है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन को अपनी पोजीशन वाजिया करनी चाहिए इसके ऊपर। और इन दोनों बच्चों से क्या खतरा हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, अगर वो पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, वो तो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने जुमे के दिन 1 घंटा टेलीफोन पे बात भी करवा दी, अखबारात भी दे दिया, आई थिंक टीवी भी खोल दिया इमरान साहब का। तो ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन 5 अगस्त का कोई मोमेंटम ना लंदन में बनता नजर आया, जहां से मैं आपसे मुखातिब हूं। 500 से 700 लोगों का मजमा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जो हमने विटनेस किया। हजारों लोग भी नहीं आ सके, और पाकिस्तान में कोई मोमेंटम नहीं है इसका 5 अगस्त का। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज 4 अगस्त तो हो गई है, अगर थोड़ा बहुत कोई शोर गुला हुआ भी वो तो होगा केपी के अंदर, नथिंग मोर देन दैट। तो इमरान साहब की सारी उम्मीदें अब उनके बेटों के आने से, और डोनाल्ड ट्रंप अपना इन्फ्लुएंस या अपनी दोस्ती जो उनकी नहीं हुई है आसिफ मुनीर साहब के साथ, उसको यूज करते हैं कि नहीं करते, इस पे आकर रुक गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजबूरी हो सकती है, क्या उसको हो सकता है, ये सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े हायर लेवल पे आसिफ मुनीर साहब के साथ काम कर रहे हैं, खित्ते को लेकर, उसकी स्ट्रेटेजिक मामला को लेकर। तो मेरा तो नहीं ख्याल बनता कि इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप आसिफ मुनीर साहब से बात कह सकेंगे। तो वे आउट इमरान साहब के लिए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। मेरे साथ सेनेटर फरहानुल्लाह रहनुमा नून लीग, अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हफीजुल न्याई साहब मौजूद है। अहमद अवैस साहब को मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा। इट्स कम डाउन टू के अब डोनाल्ड ट्रंप मदद करेगा, उनके बेटे मदद की अपीलें कर रहे हैं, उनके बेटे इधर आएंगे भी तो कुछ नहीं होगा। कोई मूवमेंट अगर होती तो अवाम सड़कों पर निकल आते, सड़कों पर अवाम नहीं निकल रहे। वोट इमरान के साथ हो भी तो सड़कों में अवाम नहीं निकल रही, आपके सामने है, फिलहाल नहीं निकल रही। तो
व्हाट्स योर टेक सर? तरीके साहब यहां से आगे क्या है? देखिए, बात यह है कि अव्वल तो उनके बेटा जो हैं, उनके बेटे कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनको यहाँ की पॉलिटिक्स का पता है, लिहाजा उनका उसका तो मुलव्वस होना जो है ये बई उसका याद है। ये मैं नहीं समझता कि वो इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसलिए इसके ऊपर बहस करनी भी फजूल है। हाँ, एक बाप और बेटों का जो रिश्ता है, बेटों के लिए कंसर्न होगा। वो बाप जेल में है, बेटा जहाँ भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ कहीं भी हो वो इनके लिए बात करें, यह एक अपनी जगह है। दूसरी बात यह है कि प्रोटेस्ट की आपने बात की। देखिए, सवाल यह है कि आज अगर ताकत के ये आगे होता आया ना, ज़ियाउल हक के ज़माने में, आपको याद नहीं, ज़ियाउल हक के ज़माने में अगर वो सारा ज़माना देखें आप, भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर थे और ज़ियाउल हक के ज़माने में प्रोटेस्ट की सख्ती से दबाए जाते थे कि वो कोड़े मारे जाते थे और जेलों में उठा उठा के बंद कर लिए जाते थे। वो किले में उन्होंने वो एक प्रोसिक्यूशन के उन्होंने सेल बनाए हुए थे। इसी तरह से उससे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे रखा रवा। ये कुछ वैसा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इतनी जालिम तो नहीं है, कोड़े मार रही हो। ये उससे ज़्यादा जालिम है। ये तो खुद भी लूट रहे हैं और ये वो हरकतें कर रहे हैं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा पाकिस्तान या पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है वो लीगलाइज की गई थी। ये हिस्ट्री है हमारी। आप क्या समझते हैं? ये वो लोग हैं, इनका कोई ये दे हार्टलेस पीपल, ये लूटने के लिए आए हैं, ये लुटेरे हैं और ये लूटने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है और ये कर रहे हैं इस वक्त। दूसरी बात यह है कि आप फौजियों, आपने बात की आसिम हफीज़ के, आसिम मुनीर साहब के हवाले से आपने बात की कि देखिए, खुशी की बात है कि वो ट्रंप के बड़े करीब हो गए हैं, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारे जितने फौजी जर्नैल जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो वो ट्रंप के, वो उस वक़्त के जो भी सदर थे उनके बहुत करीब रहे हैं। ज़ियाउल हक जब हादसा हुआ था तो उनका जनाजा लाइव कई घंटे तक जो है लाइव पूरे यूएसए में दिखाया गया था। ये और उस जनाजा बहुत बड़ा था, मैंने देखा था। अयूब खान का जो रिसेप्शन, अयूब खान का रिसेप्शन जो हुआ था वहां पर, वो अभी तक तारीख में किसी का ऐसा रिसेप्शन नहीं हुआ जो कैनेडी के ज़माने में हुआ था। इसी तरह से परवेज़ मुशर्रफ का आप दौर देख लीजिए, ठीक है, कि वो बुश के किस कदर करीब थे। ये एहतजाज जो है ये इमरान खान की रहाई का एहतजाज नहीं है। ये मैं एक मिनट बात सुन लीजिए मेरा। वो ये एहतजाज जो है बेसिकली ये एहतजाज जो है कि पाकिस्तान में आइन की हुकूमत, रूल ऑफ लॉ को और डेमोक्रेसी को और आज़ाद अदलिया और जो बगैर किसी जुर्म के जो जेलों में हैं बेतहाशा लोग, उनकी रहाई के लिए है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसलिए आज एहतजाज नहीं होगा तो कल होगा, होता रहेगा ये। सर आपका पॉइंट आ गया। फर्क ये है सर, एक फर्क है जनरल जिया के दौर में या अयूब खान साहब के दौर में और आज के दौर में, यहाँ पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है। आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को गालियां दें, अगर वो पार्लियामेंट के जरिए ये भी कह दें कि यार मैंने फला अफसर को जो है वो कानून का कलमदान देना तरमीम करके, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते ना सर। मतलब कानून, आप इनको गालियां देना, तनकीद करें इन पे जिनके हाथ में पार्लियामेंट है, जो 2/3 मेजोरिटी लेके बैठे हुए, अब जिस तरह भी लेके बैठे हुए लेके बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहें जो इस तमाम तर चीजों को कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर पार्लियामेंट एक तरमीम पास करती है जो अहमद अवैस साहब आपको ताहियात प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? एहतजाज तो कर सकते हैं ना, हम करेंगे। एक गलत चीज के खिलाफ आवाज तो उठाएंगे ना। करे वो भी नहीं ना हो रहा सही तरह। बहरहाल सेनेटर फरहानुल्लाह साहब, आपके पास हुकूमत तो है लेकिन कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, जो अवैस साहब की मैंने बात समझी। आप हुकूमत करने आए हैं लेकिन आप पे चोरी डकैती इसका इतना बुरा परसेप्शन है जिससे ऑब्वियसली इमरान खान को मॉरल सपोर्ट मिल जाती है, और आपकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बुज़दिल या कमजोर है कि वो 2 बच्चों से घबरा रही है और मान ही नहीं रही कि उन्होंने वीजा अप्लाई किया है। सर, हाउ डू यू टेक ऑल दीज थिंग्स? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
देखें उनके जो बेटे हैं उनका जो मामला है वो जो हलीमा खान साहबा के बयानात हैं उन्होंने ज़्यादा कंफ्यूज किया। हमने इतना उसके अंदर कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने कहा कि उनके पास नाइकॉप है, वो तो ड्यूल नेशनल है, वो तो जब मर्जी चाहें आ सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ जाए। माजी में भी वो आते रहे हैं, गुम हो गए होंगे नाइकॉप वो आए हैं, उससे पहले भी बहुत दफ़ा वो आए हैं। तो वो गुम हो गए ना, वो पहले तो यही कहा था ना कि हैं, अब वो गुम हो गए हैं। अब ये नई स्टोरी आई है। इन्होंने कहा जी हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। वो ट्रैकिंग नंबर तो कोई भी किसी का भी दे सकता है। पहले इन्होंने कहा उनके पास है नाइका, फिर इन्होंने कहा एक गुम हो गया है, एक का मिल नहीं रहा। तो ये इनके एंड के ऊपर कन्फ्यूजन है। माजी में भी वो आते रहे, मैंने जैसे बताया 2022 में वो आए थे। तो वो अगर दोबारा भी आना चाहते हैं हमें कोई मसला नहीं है। ये ज़रूर है कि आवाम को ये पता होना चाहिए। उनको आप मुलाकात करवा देंगे इमरान से ना, बैकग्राउंड क्या है करेंगे नहीं। अगर वो खाली एज प्राइवेट इंडिविजुअल आते हैं और मुल्क में इंतशार नहीं फैलाते, मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि देखें फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो बाहर से आके पाकिस्तान में इंतशार फैलाएं, ये भी एक बात हमें देखनी चाहिए। बिलखुसूस एक ऐसी फैमिली जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इजराइल के साथ उनका क्या बैकग्राउंड है? वो इमरान खान के बेटे हैं, अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, और क्या बैकग्राउंड है? कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरी गुजारिश अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। बात यह है कि गोल्ड स्मिथ फैमिली इजराइल को बनाने वाली फैमिली है। उसके अंदर उनके दो मामू हैं जिनको जमामा खान साहिबा ने कहा कि ये उनके फादर लाइक फिगर हैं, बेन और जैक। उनके अगर आप ट्विटर अकाउंट जाके देख लें तो वो एक हार्ड लाइन जायनिस्ट है और वो फादर लाइक फिगर हैं इन दोनों बच्चों के। ये मैंने नहीं कहा, ये सारी आपको बात रिकॉर्ड के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये बात नरेट कर रहा हूँ कौम को बताने के लिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सी फैमिली है और इनका बैकग्राउंड क्या है। और अगर वो मिलने अपने बाप से आना चाहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर यहूदियों की ये साजिश रही है कि वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं पावर के अंदर आने के लिए। और ये पहली दफ़ा नहीं है। यासिर अराफात की बीवी यहूदी थी, स्टालिन की बीवी यहूदी थी, लेनिन की बीवी यहूदी थी, और बस पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, इनकी हिस्ट्री इस तरह से भरी हुई है। फिर बात की गई कि देखें यार जमाइमा तो इमरान खान के निकाह में भी नहीं है, वो इमरान खान की बीवी थोड़ी है जो उनको यूज करेंगे पावर में आने के लिए। बच्चे तो कंट्रोल में है ना उनके, ये नहीं है बच्चे भी कंट्रोल में। बच्चे किसके हैं? बात ये है कि इन्होंने जब ये हुकूमत में थे तो इनके वज़रा आप ये कह रहे कहते थे नेतन्याहू जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहा है इमरान खान के बच्चों के। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो कौम को समझ में आ गई, आपको समझ में आए ना आए, सबको समझ में आ गई है। मैंने जो तारीखी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो जाके आप देख लें। अगर नहीं समझना तो देखें, मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं है दुनिया में। 4000 बंदे जो हैं ये कहते थे कि अगर आप डी चौक पे लटका दें तो मुल्क जो है वो तरक्की कर जाएगा। ये इनके वज़रा आके टीवी पे बोला करते थे टॉक शोज़ में, पीटीआई के दौर में। फिर इन्होंने ये कहा कि जी इन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो भाई आपने हमारी सारी लीडरशिप को जेल में डाला, आपने झूठे केसेस उनके ऊपर बनाए, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपनी बेगम से बात नहीं करने दी और वो इंतकाल हो गया, उनका आप मजाक उड़ाते रहे। फिर आपने उनके और फैमिली के बहुत सारे जो है वो मामलात, खाली फैमिली के भी और जो कारकुनान थे उनको जेलों में डाला, झूठे केसेस बनाए। फिर आप हमें ये कहते हैं आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, वो करप्शन है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप रैंकिंग उठा के देख लें कि इमरान खान के दौर में ये रैंकिंग ज़्यादा बेहतर थी, हमारे दौर में ज़्यादा बेहतर थी। और जितनी ज़्यादा करप्शन जो है वो इमरान खान साहब के दौर में हुई है, आपकी तो बहुत अच्छी है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि जी ये निज़ाम बड़ा बुरा है, ये निज़ाम लाने वाले आप लोग हैं। आपने ये कहा कि हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में आ गया है। आपके लीडर ने ये तकरीर की, एक इवेंट किया, उसके अंदर खड़े हो गए वाली बात की कि जी हाइब्रिड निज़ाम में ले आया हूँ। और उस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर अदलिया जो थी वो ये थी कि गुड टू सी यू कहती थी, और कहती थी आपको कोई मसला नहीं है, हम आपका केस लड़ेंगे। हम ख्याल बेंच बनाए जाते थे, आपके मर्जी के फैसले दिए जाते थे। वो आपको निज़ाम बड़ा पसंद आ गया। वो उस निज़ाम को आप जमहूरियत कहते हैं, उस निज़ाम को आप जमहूरियत समझते हैं। कामरान भाई आप भी पीटीआई के सपोर्टर ही लग रहे हैं मुझे आज तो। सर आपका पॉइंट आ गया। आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि इमरान
अफरान भाई, आप जो चाहे मुझे समझे, पीटीआई वाले तो वैसे ही मेरे से नाखुश रहते हैं। आप मुझे पीटीआई, मैं तो कह रहा हूं टाइम की किल्लत है ना, आपका पॉइंट पूरा आ गया, आपका अनइंटरप्रेट सुन लिया। आपका सारा आर्गुमेंट ये है बेसिकली कि क्योंकि आप पे इमरान खान ने जुल्म किया, और वाकई किया, मैं ये मानता हूं जुल्म किया, तो अब आप जुल्म करेंगे, आप भी जालिम है। आपका आर्गुमेंट ये है कि इमरान खान ने हाइब्रिड निजाम दिया, तो आप इमरान खान की सोच के गुलाम है, आप भी हाइब्रिड निजाम कंटिन्यू करेंगे। टोटल आर्गुमेंट तो तीसरे बंदे से पूछेंगे तो आपका ये चल रहा है, आपकी अपनी कोई सोच ही आजाद नहीं है। चले, मैं तो पता नहीं किसका फॉलोअर हूं या नहीं हूं, या किसका लग रहा हूं बंदा। आप तो इमरान खान के मुझे फॉलोअर लग रहे हैं कि वो जो वो स्टेज सेट करके गया और खुद जेल में चला गया, आप उसी स्टेज और उसी विकेट के ऊपर खेल रहे हैं। मुबारक हो आपको। हफीजुल्लाह न्याई साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है, वैसे तो बड़ा अजीब सा होता कि अगर हमें लगता कि शहबाज शरीफ साहब कमजोर है, एस्टैब्लिशमेंट मजबूत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट मजबूत भी हो रही है, दुनिया जहान इकोनॉमिस्ट वगैरह ये बात लिख रहा है, तो हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली भी हो रहे हैं, हमारा इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में ही बढ़ रहा है। एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं, तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है, शहबाज शरीफ साहब मजबूत हैं, सेमी मजबूत है, कमजोर है, वॉट एवर, मुल्क का सिस्टम अच्छा चल रहा है, हाइब्रिड कह लें, जो चाहे कह लें। दूसरा सर, ये 5 अगस्त का तो मुझे शो लग रहा है फ्लॉप, तो उसके बाद क्या होगा? मतलब इमरान के बेटे आएंगे, वो भी चले जाएंगे, ट्रंप मुश्किल बात करें, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इमरान? देखिए जी, कामरान साहब, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के बेटे आते, जो कि मुमकिन तौर पे मुझे लगता है कि फ़ौरन तो नहीं आ रहे, शायद आए 2-4 हफ्ते, महीने, 1.5 महीने बाद, जब ये कंट्रोवर्सी सेटल हो जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली वो आएंगे और अपने वालिद से मिलने का उनका जो है एक हक भी बनता है, और मिलेंगे भी सही, और मिलना पसंद भी फरमाएंगे। उस वक्त तक उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तासुर तहरीक इंसाफ की तरफ से यही दिया गया था कि वो आएंगे, और ये पहला इनफैक्ट उन्होंने दिया ही यही था कि वो आएंगे और तहरीक लीड करेंगे। वो तो अहमद वैस साहब भी, या हमारे भाई हैं, वो यही फरमा रहे थे कि भाई वो तहरीक तो लीड करने का तो उनकी ना तरजीह है, ना होनी चाहिए, और यही मेरा ख्याल इमरान खान साहब का कल परसों पैगाम आया है। ये तो बात हो गई एक तरफ, और दूसरा यह है कि अगर वो आते फर्सी चश्मे तस्वुर में हाइपोथेटिकली, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई यहाँ पे कुछ स्टर क्रिएट कर सकते। देखें, आप मत भूलें कि इमरान खान साहब जो हैं वो बनफ़ फीस मौजूद हैं, और ना तहरीक साहब पहली दफ़ा एहतजाज कर रही है कि उनको ये तजस्सुस हो कि कैसा होगा। ना तहरीक साहब ना पहली दफ़ा कुछ जलसा करने के चक्कर में है। तहरीक साहब के पास एक जितने जलसों का, बड़े बड़े जलसों का, छोटे छोटे जलसों का जो तजर्बा या उनके पास है, वो शायद किसी और पार्टी के पास नहीं है। लेकिन एहतजाज उनके हमेशा नाकाम रहे। एक एहतजाज नहीं है कि उनके पास कि जिसको फखरिया पेश कर सके। 5 अगस्त को क्या होगा, मेरा ख्याल है कि ये जो है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, 5 बजे पोलिंग बंद हो जाएगी और 7-8 बजे तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये जो जलसे जुलूस होते हैं, या जो नहीं साहब, इमरान खान ने बड़ी ह्यूज एक्सपेक्टेशन कायम की थी 5 अगस्त के एहतजाज से। अगर वो एहतजाज भी नाकाम होगा, तो विल इमरान खान बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड इनसाइड द जेल सेल? मेरा ख्याल है कि उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो, जब मैं खुद कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा बहुत दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने 25 मई 2022 में अपनी बलबला अंगेज़ क़यादत में और 40 जलसे करने के बाद KP की सारी हुकूमत उनके रहमो करम पर, और वो इतना उन्होंने हाइप क्रिएट किया हुआ था कि 30 लाख बंदा लाना था। तो जब वो आए तो नाकाम हुए, तो मायूस पता नहीं हुए या नहीं हुए, और उसके बाद वो ये ज़रूर हुआ कि हर नाकामी के बाद वो कपड़े झाड़ के खड़े हो गए। इसी तरह और भी कई किए, 26 को आए। तो ये कहना कि जी उनकी गैर मौजूदगी में लोग चलाएंगे तो वो उनसे ज़्यादा कामयाब होगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। और फिर जब बात है कि एक जलसा जो लाहौर के अंदर जो बड़ा इवेंट हो ना, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 30 अक्टूबर का इमरान खान साहब का जलसा, या बेनज़ीर साहब का 10 अप्रैल, तो ये जी, हम तो, जो मैं तो खुद एक्टिविस्ट रहा हूँ, और ये इनके घर के अंदर भी जो एक्टिविज़म मेरा अफवान के मैं जानता हूँ, पुराना फैमिली है ये, हम इकट्ठे ही, हम जो है जवानी हमारी इकट्ठी, इनके वाले साहब और हमने हमारी इकट्ठी सर्व हुई हैं इसी एक्टिविज़म में। तो यकीन जानो कि शहर के अंदर 2-3 हफ्ते पहले गुफ्तगू शुरू हो जाती है, और उसके बाद हफ्तों बाद जैसे रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। बेनज़ीर का 10 अप्रैल का जलसा, इमरान खान साहब को 30 अक्टूबर 2011 का जलसा, तो कोई चीज़ जो नहीं रेफरेंस पॉइंट बने। तो मेरा ख्याल है कि इस मद में इमरान खान साहब चूँकि नाकाम हुए हैं, उनका एक बड़ी फॉलोइंग है।
अब पति क्या उनको करना चाहिए, लाहेमल बनाना चाहिए, लेकिन उनको ये जरूर है कि उनको अपना लाहेमल एक नए सिरे तरतीब में। इकोनॉमिस्ट कोट कर रहा है कि पाकिस्तान के मामलात अंडर एस्टैब्लिशमेंट एंड अंडर जनरल आसिफ मुनीर साहब बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। तो फिर ये तो जो रिजीम चल रहा है इसको आप हाइब्रिड कहें या हाइब्रिड प्लस कहें, ये तो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। ये तो ना शहबाज शरीफ का इसमें कोई लॉस है ना पाकिस्तान का कोई लॉस है, तो बड़ा कामयाबी चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि जब तक ये चल रहा है सक्सेसफुली चल रहा है और लॉन्ग टर्म चलता नजर आ रहा है, और इमरान खान लॉन्ग टर्म अंदर है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बिल्कुल एक सुराब है, एक धोखा है। क्यों पाकिस्तान के अंदर अयूब खान जितनी तरक्की किसी ने नहीं करी, आज तक रेफरेंस पॉइंट है अयूब खान की तरक्की का, और उनको निकलने के और पाकिस्तान से निकालने का, और जिस बुरी तरह उनको नाकामी हुई। मुशर्रफ साहब का दौर हकीकत यह है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी देखते देखते आपके घरों के अंदर आपके जो स्टाफ है उनके क्वार्टर्स में टीवी भी आ गए, वॉशिंग मशीन भी आ गए, फ्रिज भी आ गए। ये कुछ छोटा चीज़ नहीं, और ये तरक्की के जो थी लाइन से हम बहुत नीचे आ गया, और हमारा जो हर चीज़ आ गई। मुशर्रफ साहब के दौर में इतनी तरक्की हुई और लोगों के पास इतना पैसा आया हर बंदे के पास। तो मेरा ख्याल है कि जी ये चीज़ें जो शायद एक चीज़ जो है जो आपका पॉइंट क्या है सर, और वो है सियासी इस्तेकाम। मेरा पॉइंट ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कामरान कुछ भी नहीं हो सकता, सब धोखा है। और यकीन जानो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें बेकार की जाएंगी। जो सियासियत में इस्तेकाम जो होता है वो कौमों की तो जो को अनहाइलेट कर देता है, कौमें तहलील हो जाती हैं, मुल्क मिट जाते हैं। और सियासी इस्तेकाम है दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके अंदर सब एक चीज़ कॉमन है, चाहे गल्फ कंट्रीज है, चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, कि जहाँ पे सियासी इस्तेकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इस्तेकाम है उधर। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। अब सवाल ये उभर रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूं मैं, दो सवाल उभर रहे हैं कि पाकिस्तान के पावरफुल लोग समझते हैं कि इमरान साहब वजह है इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की या होने की। न्याजी साहब वैसा समझते हैं कि इमरान अगर बंद है, अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदियां लगी हुई हैं तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं है। अब ये तो दोनों के हक में और अगेंस्ट आर्गुमेंट हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ब्रेक के बाद अवैध साहब जरूर आप जवाब दीजिएगा कि उनके बेटों को रोक दे, अभी वो आए नहीं है, तो सेनेटर फरहानुल्लाह साहब और उनकी पार्टी जो है वो जी न्याजी साहब क्या कह रहे हैं? मैं सर ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल कामरान ये नहीं कह रहा हूँ कि जी अगर इमरान खान साहब को जेल से निकाल बंद हो गए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इमरान खान साहब, तो उसका जो पार्टनर क्राइम है जो सियासी में इस्तेकाम वाले मुल्क में हम देख रहे हैं, उसकी वजह ये ना तो ये मौजूदा निज़ाम है, ठीक है, लेकिन सियासी इस्तेकाम ये होता है कि आपके यहाँ निज़ाम पे और हुकूमत के ऊपर ये सवाल बंद होना कि ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी नहीं करेगी, या ये अब मुल्क चल पड़े और कितने तक चल पड़े, कोई उसकी हतमी बात नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास कोई स्टेबल निज़ाम है। ये टाइम पूरा करेगी, ये टाइम पूरा करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये करेगी, ये पूरा करेगी। मैं तो नहीं कह, मैं तो कह रहा हूँ भाई ये शहबाज पूरा करा देंगे। कामरान मैं तो कह रहा हूँ 10 के बाद वैसा जरूर बताइएगा कि अभी तो मैं कह रहा हूँ 10 सर पॉइंट साहब ब्रेक यार एक ब्रेक। और वैसा मेरा ख्याल है कि आप उनके बच्चों को समझा दें, भी तो वो आए नहीं है, तो नून लीग ने कैंपेन शुरू कर दी है कि यहूदी लॉबी यहूदी लॉबी यहूदी लॉबी। मेरे ख्याल से उनको नहीं बुलाया, उसके आने के बाद पता नहीं क्या होगा इधर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे अभी, मुझे लगता नहीं है। और ये हफीज़ साहब ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हफीज़ साहब ने जो स्टेबिलिटी की बात की है ना, ये बड़ी बुनियादी बात है, इसलिए आई अप्रिशिएट कि सारी उनकी गुफ्तगू का महवर जो था वो स्टेबिलिटी था। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जो क्योंकि वो हमारे यहाँ पर फ़ौजी जर्नलों के रेफरेंस से बात हुई है ना, कि जिसको अमेरिका ने हमेशा हर फ़ौजी जर्नल के ऊपर हाथ रखा और बज़ाहिर, और वो उसमें कोई शक नहीं है कि इकनॉमिकली मुल्क ने उस दौर में तरक्की की। यूफा का 10 ईयर रेकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस देखें, उसमें इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर ज़माने के अंदर, और कहते हैं कि वो स्टेट कंस्ट्रक्शन। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो इसलिए पसंद करते हैं कि ये जर्नैल जब आते हैं तो ये स्टेट कंस्ट्रक्शन होती है, नेशनल कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। और ये वजह हुई, उसका सबसे बड़ी मिसाल है कि 10 साल के बाद अयूब खान 1969 में अयूब खान जा रहे हैं, 2 साल के बाद पार्लियामेंट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट।
मैं जनाब पार्लियामेंट लगाया था, चलेंगे तो सिस्टम तो आइन तो शहबाज दिया शरीफ ना, साहब भी दिया। ओके विद इट, मैं बात ओके विद इट, पीपल्स पार्टी ओके विद इट, आप कहीं जाए। मैं ये कह रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं आप समझ नहीं रहे, मैं एक लफ्ज में कह रहा हूं आपसे कि पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली स्टेट कंस्ट्रक्शन और नेशनल कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। आइडियोलॉजिकल मुल्क है, आइडियोलॉजी को अगर भुला देंगे ये मुल्क जो है ये अपने आप खत्म हो जाएगा, और आइडियोलॉजी कायम रहेगी तो ये इनविंसिबल है पाकिस्तान। ये बुनियाद है जिसको हम नहीं समझ रहे, और ये बुनियाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टूटने से पैदा हो रही है। मैं मशवरा ये दूंगा कि आयन की पाबंदी सब करें। आज आयन की पाबंदी करेंगे, अमेरिका हाथ उठा लेगा हमारे से। उनको नजर आ रहा है कि आयन की पाबंदी नहीं होगी तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ये पीछे इसलिए लगे हुए हैं। हमें इकोनॉमिकली नजर आता है कि हम स्टेबल हो गए, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीके साहब का इश्तिहार छपा हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में। सर एक मिनट पॉइंट आ गया आपका। इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स का इश्तिहार छपा हुआ जिसमें पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी इमरान की रिलीज इसलिए जरूरी है कि इमरान खान हैज एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट। तो इसको भी जरा एड्रेस करना पड़ेगा कि आप तो सारी मिलिट्री गवर्नमेंट में आपने डाल दी बात कि उन्होंने सर पे हाथ रखा, ये किया। यहां पे तो जिस बेस पे रिहाई मांगी जा रही है इमरान खान की वो ये कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए सबसे सूदमंद साबित होंगे और ट्रंप से उनके जाती ताल्लुकात है। ठीक है ना सर? सेनेटर साहब व्हाट्स योर टेक? जब आप देखते हैं कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ऑल्दो यहाँ पार्लियामेंट भी है, शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर है, भाई इतने बड़े, और सुप्रीम कोर्ट। सर एक जवाब दे रहे देखो जरा। जी अफरान साहब। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अफरान साहब पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो भी निज़ाम है उस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। हमने देखें 2013 से 18 हम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को गिरा सकते थे, मगर हमने नहीं गिराया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद चल के बनी गाला गए ताकि मुल्क के अंदर एक अच्छा सियासी माहौल जो है उसको जारी रखा जाए। मगर उसका नतीजा आपने ये देखा कि 2018 में जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने बजाय इसके कि हमारे गुडविल को लेके चलते, इन्होंने हमारी सारी लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दिया। इन्होंने हमारी जो गुडविल था उसको हमारी कमज़ोरी समझना शुरू कर दिया। और अब जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया है तो ये जो है ये उछल रहे हैं कि हमारे सब पता नहीं। भाई आप लोग खुद इस निज़ाम के आज भी सबसे बड़े ज़ामिन इमरान खान है। ये हाइब्रिड निज़ाम का आज भी सबसे बड़ा जो पिलर है वो खुद इमरान खान साहब है। और उसकी वजह ये है कि वो खुद फरमाते हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मैं सियासी जमातों से बात ही नहीं करूँगा। तो आप खुद इस निज़ाम को तक़वियत देते हैं, तो उसके बाद जो है फिर आप कहते हैं कि जी ये बड़ा बुरा भी निज़ाम है। फिर क्योंकि आपके पल्ले ताकत नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसलिए वो कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, वो तो किसी के कहने से क्या हो जाता है। जब ARD बनी थी तो क्या पावर किसके पास थी? जब ARD बनी थी तो पावर तो मुशर्रफ के पास थी। तो क्या उन्होंने कहा था मुशर्रफ से बात करेंगे? उन्होंने कहा था हम सियासी जमातों से बात करेंगे जो लोग थे उस वक्त। इससे पहले बड़ी तहरीकें चलती रही हैं। बात यह है कि आप आज भी यही चाहते हैं कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए और आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। क्या जो प्रेसिडेंट हाउस में जो जनरल बाजवा की और इमरान खान की मीटिंग हुई थी उसमें क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी ना कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और जब उसने कहा मैं नहीं करता तो ये खाना खाए बगैर उठ के आ गए थे वहाँ से। तो हमें ये सारी बात का मालूम है। आज भी इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम आपको बड़ा बुरा लग रहा है, उसको चलाने वाले ये हैं। फिर आपने ये फरमाया कि जी यहूदी साजिश, मैं कह रहा हूँ एक इदारा है, उसका नाम है इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी। मेरी गुजारिश सुन लेना, APEC। 98% जो सियासतदान, कांग्रेसमैन या सेनेटर बनते हैं वो इनके फंडेड होते हैं अमेरिका में। तो आप छोड़ दें पाकिस्तान को, अमेरिका में क्या साजिश है? अगर किसी को आज तक यहूदी साजिश नज़र नहीं आई तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया जाके देख लें, उन्होंने कैसे बाजी में कैसे कैसे जगहों पे साजिशें की हैं। आप बेल्फोर डिक्लेरेशन देख लें कि वो कैसे कैसे साजिश करते रहे। उसके बाद अगर किसी ने नहीं मानना तो मेरे पास मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं है। पॉइंट आ गया जी। अहमद अवैस साहब, वैसे ये इनकी हर बात से मैं डिसएग्री करता हूं, सेनेटर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा किया, लेकिन एक बात में इनकी वजह नजर आ रहा है मुझे कि आज अगर इमरान खान को अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, इमरान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की, इमरान ये सब भूल जाएंगे, रूल ऑफ लॉ वगैरह सब भूल जाएंगे, कहेंगे शहबाज शरीफ और नून लीग और ऑपोजिशन को कुचलने के लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं। वुड यू नॉट एग्री विद दैट अवैस साहब? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये
जेल में जो इंसान को मेडिटेशन का और बड़े आराम से तसल्ली से सोच विचार करने का भी जो मौका मिलता है, अपनी गलतियां को भी समझने के लिए और आइंदा के लिए प्रोग्राम के ऊपर भी कि कैसे होने चाहिए। इमरान इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। वो पाकिस्तान में अब बिल्कुल कन्विंस भी है इस बात से, अगर किसी वक्त उसकी पहले वो मेचोरिटी नहीं होगी, लेकिन अब बहुत इंतहा हद तक है कि जब तक पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सूबों के अंदर वो यकजहती पैदा नहीं होगी और उसके लिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एरोड हो जाएगा उसके बगैर, और ये हो गया। अब पाकिस्तान में ना अदालती निज़ाम है और ना वो है। और आपको पता है, आप तो माशाल्लाह सोशल साइंसेस के बहुत अच्छे आपकी स्टडी है कि जब सोसाइटी में से सोसाइटी जो है उसको कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है तो क्या होता है, उसके कमज़ोर पड़ जाने से सोसाइटी बिकम फ्री फॉर ऑल। जुडिशरी कमज़ोर होगी तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कमज़ोर होगा और सोसाइटी के ऊपर गिरफ्त कमज़ोर हो जाएगी। ये नुकसान है पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा। सर आपका पॉइंट आ गया, फास्टली आगे चल रहा है, ठीक है वैसा फहम में आए और ठीक हो वैसा ये बात ठीक है, लेकिन ये आपकी एक विशफुल थिंकिंग है कि इमरान खान चेंज होंगे। अगर वो चेंज हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो उनका दौर हमने देखा है उसमें भी रूल ऑफ लॉ की कोई पासदारी नहीं थी और एस्टैब्लिशमेंट के जरिए सारे काम असेंबलियां मैनेज होती थी। हफीजुल न्याई साहब, जिस इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस्तेहकाम इस तरह आ सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की कभी सुलह हो जाए? लेकिन अगर ये सुलह होती है, जो कि होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब या सेनेटर अफनानुल्लाह की हुकूमत को सूट नहीं करेगी, क्योंकि उस सुलह के नतीजे में ये तो फारिग है। क्योंकि दे आर, बहुत से लोग समझते हैं कि दे आर नॉट अ पॉपुलर लीडरशिप, दे आर नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है मैं तो इस तरफ आ ही नहीं रहा हूँ। और वैस साहब ने जो मेरे पे ये इंकशाफ किया है कि आप माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस के ना सिर्फ स्टूडेंट हैं बल्कि उस्ताद भी हैं और उस्तादों के उस्ताद हैं, तो उसमें मेरी तो बात मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कामरान ये बात कर रहा हूँ कि देखें, इस मुल्क में मोहम्मद अली बोगरा से लेकर शहबाज शरीफ तक एक वज़ीर आज़म, आपको कई दफ़ा ये बात दोबारा दोहरानी पड़ती है और मैं अजबर करवा चुका हूँ कि एक वज़ीर आज़म बता दें जो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आया हो। फिर जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी, मेरे तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इमरान खान छोड़े 10 साल के ले आए, शहबाज शरीफ साहब को अगले 15 साल के बना दे। इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, ये सियासी अदम इस्तेकाम के में ये एड एंड बेट है। इसलिए एड एंड बेट है कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली भगत से आएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट जो है जमहूरियत, जो हमारे मुल्क में क्या है, हर निज़ाम की और हर हुकूमत की यहाँ पे शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है। अब हम ना वो रख सकते हैं ना हम उसको जमहूरियत देते हैं, बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसमें इमरान खान साहब को कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक बहुत बुरे, एक अजीब व गरीब बंद गली में डेड एंड पे पहुंचा मुल्क है। ये सिर्फ जिनके पास इक़्तिदार होगा उनको थोड़ी देर की आसूदगी होगी, फिर वो एक बड़ा बुहरान आ जाएगा। ऐसी जो चीज़ होती है ना कि आप एक टिकिंग बॉम्ब के ऊपर बैठे होते हैं, आप एक वोल्केनो के ऊपर बैठे होते हैं जहाँ सियासी इंस्टेबिलिटी होती है। ये क्या सियासी निज़ाम है जिसको वज़ीर आज़म जो है जिसको मर्जी जब चाहे को बंदा उठाना चाहे, और उसकी गारंटी आपको कौन देगा? वही देखेंगे जी। मैं भी कहता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब का अफरीत मौजूद है, ये मौसम मौजूद है, शहबाज शरीफ अगले 15 साल तक के लिए हैं। ज़्यादा ये करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की जगह मुझे ले आएंगे, मुझे तो नहीं आपको ले आएंगे या बिलावल साहब को ले आएंगे। मतलब उसी सिस्टम के अंदर, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक के बाद आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़े आर्मी चीफ के हवाले से वैस साहब ने कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ के ऊपर हाथ रखा हुआ है। मैं उसके मुतालिक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। और नून लीग का सारा कंक्लूजन ये है कि जनाब हमें तो इमरान खान इस हाइब्रिड रास्ते पे लेकर आया, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, ना हम वैसे कुछ कर सकते हैं, ना हम इमरान के उस निजाम के आगे को रेजिस्ट कर सकते हैं अगर वो निजाम गलत भी है तो, क्योंकि इमरान लेकर आया है, हम उसकी विकेट पे खेल रहे हैं। दैट इज द ओनली आर्गुमेंट दे हैव गॉट, व्हिच इज अ सेल्फ डिफीटेड आर्गुमेंट। एक ब्रेक लेता हूं जी। अहमद अवैस साहब ने सारे आर्मी चीफ को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। केस टू केस वेरी करता है। तारीख फैसला करेगी कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल भी हैं, वो उनको अमेरिका की जरूरत है या अमेरिका को उनकी ज्यादा जरूरत है? इस खित्ते के अंदर इन्फ्लुएंस के लिए क्या अमेरिका को आर्मी चीफ की जरूरत है पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उनकी जरूरत है? ये होगा फैसला तारीख में। लेकिन फिलहाल तो अपेरेंटली यही लगता है कि स्ट्रेटजी साउथ एशिया की समझने के लिए, यहां पे इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए ट्रंप वही कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है।
अब वो फील्ड मार्शल रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई और रिप्रेजेंट कर रहे हो, वैसे तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड मार्शल जो है, तो ये पाकिस्तान की भलाई है इसमें, ये तो अच्छी बात है। इंडिया को डिफीट हो रही है हर महाज पे, इकॉनमी पे, ट्रेड पे, टैरिफ पे, जंगों पे, हमें खुश होना चाहिए। कल तक इजाजत।